अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ अहमद अली एक नई वीडियो के साथ। कैसे आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपसे ये डिस्कस किया जाएगा कि जो उलमा करम फॉर्सेज के बारे में कह रहे हैं कि फॉर्सेज हलाल नहीं है, इसमें कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है तो इसमें आप सेल क्या करते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा और काफ़ी आपके सवालात क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपने काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। तो चलिए आप टॉपिक की तरफ। तो एक ऐसा बिजनेस जिस बिजनेस के लिए टाइम नहीं दिया जाता, मेहनत नहीं की जाती, रातों को जागा नहीं जाता। एक बैंक अकाउंट है, उसमें 1 करोड़ रुपया बंदा रखा के आ जाए, वो बैंक हमें एक महीने का 1 लाख रुपया देता रहे, ये हराम है। जो चीज सूद है वो सूद है, वो तो वाजे तौर पे हमें नजर आ रही है कि ये चीज सूद है। ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है कि फार्सेज में पहला पॉइंट आता है, क्या सर फार्सेज में मेहनत नहीं है? मेहनत है। आपको बता दूं कि दुनिया में ना तकरीबन 95% लोग ऐसे हैं जो गर्दन से नीचे पैसा कमाते हैं, यानी कि अपने जिस्म का जोर लगा के पैसा कमाते हैं, मेहनत करके, मजदूरी। ठीक है। कोई मकान बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन 5% लोग ऐसे हैं जो गर्दन से ऊपर पैसा कमाते हैं, मतलब ये है अपना जहन इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे अगर मैं 1 घंटा आपको सेशन दे के जाता हूँ तो 1 घंटा भाई मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ, इस बिजनेस के लिए बैठा हूँ। हो सकता है 1 घंटे में मुझे 2-4 काम हो, वो मैंने नहीं करने गया। यहाँ पे मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, दिमाग खप रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि इस ये जो फार्सेज है ये मेहनत भी मांगता है, टाइम भी मांगता है। जब एक बंदे की अच्छी टीम बन जाती है, वो बेचारा सोचता है कि अब मैं मजे करूंगा। मजे फिर भी उसके क्या होते हैं कि उसको टीम को गाइड करना पड़ता है। कभी डॉलर देने पड़ रहे हैं, कभी एक्सचेंज करने पड़ रहे हैं, कभी उनके मसले मसाइल सुनने पड़ रहे हैं, कभी मीटिंग का लिंक बना के सेंड कर रहे हैं। तो इसके लिए मेहनत दरकार है। एक ऐसा बिजनेस जिसके लिए आपका टाइम लग रहा है, आपकी मेहनत लग रही है, आपका दिमाग खप हो रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई उसमें मेहनत हो रही है। तो भाई फार्सेज के अंदर मेहनत है। कुछ लोग कहते हैं कि सर इसके अंदर जब हमारी टीम बन गई, तो टीम जब बन जाएगी तो फिर क्या करना होता है? कुछ भी नहीं। दोस्तों जब टीम बन भी चुकी होती है, अब मेरी टीम बनी है, तो क्या मैं सो रहा हूँ एसी के नीचे? मैं तो भाई फिर भी आप लोगों को मीटिंग दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये प्रॉपर मसलसल चलने वाला बिजनेस है, इसमें मसलसल आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत नहीं करोगे, स्किप हो जाओगे, जीरो हो जाओगे। मैं यहाँ पे 2 हफ्ते छोड़ के चला जाऊं, मीटिंग लेफ्ट करके चला जाऊं, ग्रुप लेफ्ट करके चला जाऊं, क्या होगा? सर मेरा बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाएगा, मैं जीरो पे आ जाऊंगा। तो जब तक मैं काम करता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा, टीम को मोटिवेशन करता रहूंगा, टीम को चलाता रहूंगा, तब तक फारसेज चलता रहेगा। पहली चीज ये है कि हमारा वाई क्लियर हो गया कि इसके अंदर मेहनत है। आप लोग सारे काम छोड़ के आके बैठे हो तो भाई टाइम नहीं दे रहे हो। अब यहाँ पे ये साबित हुआ कि फारसेज देता है 100%। कितना? 100% किसको देता है? हमें देता है। कोई बंदा यहाँ पे मीटिंग में साबित करे कि सर फारसेज हमें 100% नहीं देता, हमें 80% देता है और 20% मिस्टर लाडो के पास जा रहा है। सिंगल अथॉरिटी यहाँ पे साबित नहीं कर पाएगी। दोस्तों इसका मतलब है फारसेज हमें 100% देता है। जब फारसेज हमें 100% देता है, इसका मतलब ये है कि जब 100% हमें दे रहा, सूद भी नहीं है। सूद होना था अगर फारसेज हमें 75% देता या हमें 110% देता, सूद भी नहीं है। इसका मतलब है फारसेज में सूद भी नहीं है। टाइम भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, इसके लिए दोस्तों हम मेहनत भी कर रहे हैं। अब जो उलमा कराम जिस नुक्ते को पकड़ के इस पे बहस कर रहे हैं दोस्तों, आओ उसको जरा देखते हैं। वो कहते हैं जी फारसेज के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है। मेरी बात को पिक करना, और मैं मोबाइल की स्क्रीन करने लगा हूँ शेयर। इस सेशन को यूट्यूब पे लाइव कर चुका हूँ। यहाँ पे हमारे दरमियान एक उलमा कराम बैठे हैं साहिवाल से। मैं सर के हाथ में माइक पकड़ाऊंगा। सर आपने चंद दिन पहले फारसेज के अबाउट एक दो बात की थी, मैं डंके की चोट पे यहाँ पे साबित करूंगा। और मैं प्रोमिस करता हूँ सर, इस मीटिंग के बाद अगर मैंने आपको अपनी लिंक से ज्वाइन ना करवाया तो ये फारसेज में मेरा आखिरी दिन होगा। आपने मीटिंग को स्किप नहीं करना सर, आप भी बैठे रहे। यहाँ पे जितने भी को होस्ट लीडर हैं उनको भी मैं कमांड दे चुका हूँ, अकरम साहब को भी कमांड दे चुका हूँ। सर आपने मीटिंग को स्किप नहीं करना, लास्ट तक बने रहना है। साहिवाल से हैं सर शबीर शाह साहब हैं। सर मैं आपको भी को होस्ट की कमांड देने लगा हूँ, अपना हैंड रेज रखना।
सर आपने कल कहा था कि सर कल वाले सेशन में बैठूंगा, अगर आप साबित कर दें कि फार्सेज के अंदर कोई प्रोडक्ट है। सर ने कहा था कि मैं आपकी लिंक से ज्वाइन करके एक वीडियो बना दूंगा कि भाई फार्सेज रियल ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। चलें दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन में करने लगा हूँ शेयर, बताने लगा हूँ कि फार्सेज वाकई ही हलाल बिजनेस है। स्क्रीन मेंशन हो चुकी है। यहाँ पे देखना कि मैं साबित करने लगा हूँ कि फार्सेज के अंदर कोई प्रोडक्ट है। काफी उलमा कराम कहते हैं कि इसके अंदर आप क्या बेचते हैं, क्या सेल करते हैं। ड्रा कौन कर लूं ताकि मैं अंडरलाइन लगा सकूं। चले अब यहाँ पे दोस्तों मीटिंग के ऑप्शन पे चले जाते हैं ताकि मैं वहां पे आपको विद प्रूफ कुछ साबित कर सकूं। अभी 10:11 हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10 मिनट का समय मुझे दे दे, मैं अच्छे तरीके से आपको मेंशन कर पाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे मैं एक पिक्चर को ओपन करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों आपको पता होगा एक जमाना था, एक वक्त था, आज से तकरीबन कोई 70-80 साल या 100 साल, एक सदी पहले की बात है कि तब ये करेंसी नहीं होती थी, ये पैसे नहीं होते थे, ये नोट नहीं होते थे। अगर किसी को कपड़ा लेना होता था, वो अपनी गाय सेल करके ना, मतलब गाय पकड़ता था, कपड़े वाले के पास जाता था, उसको गाय दे के अपने सारे घर वालों के लिए कपड़े ले आता था। ऐसे होता था कि नहीं होता था? होता था। इसे क्या कहते थे? बार्टर सिस्टम। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, क्या लोग करते थे कि अगर किसी को फर्ज करें गंदम की जरूरत पड़ गई, गंदम की जरूरत पड़ गई, और गंदम कैसे ली जाती थी? पैसों से नहीं, क्योंकि तब को करेंसी नहीं थी। बार्टर सिस्टम, एशिया के बदले एशिया का तबादला होता था। अब बात को पिक करना मेरी को, एशिया के बदले एशिया का तबादला होता था। तब क्या होता था कि लोग एक चीज दे के दूसरी चीज खरीद के ले आते थे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो वक्त जो था, उस वक्त में क्या था कि अगर किसी ने मिसाल के तौर पर अपनी बेटी की शादी करनी, अब सोना लेने जाना है, अब पैसे नहीं होते थे, लोग क्या करते थे? गाय को पकड़ते थे, सुनार के पास जाते थे और कहते थे भाई ये गाय रख लो और मुझे सोना दे दो, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी। अब मुझे एक बात बताओ, तब पैसे नहीं थे, तब क्या चीज पैसा था? गाय पैसा था, तब सोना पैसा था, तब मेटल कॉइन पैसे थे, तब जनाब ये चांदी जो था ये पैसा था। इन चीजों को पैसे का नाम दिया जाता था। अब गाय पकड़ी और जाके सोना ले आए, गाय पकड़ी जाके क्या ले आए? कपड़े ले आए। ठीक है, तो एशिया के बदले एशिया का तबादला होता था। अब पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम से क्या हुआ कि अब गाय जो थी, दोस्तों गाय ये होती थी कि आज क्या होना कि कल एक बंदा ना गाय दे के सोना ले गया, अगले दिन क्या हुआ कि किसी हादसाती सूरत में गाय की टांग टूट गई। अब बेचारा वो रो रहा था, भाई मैंने कल सोना दे दिया, ये तो मुझे घाटा पड़ गया। खुदा न खास्ता गाय मर गई। अब क्या हुआ? वो बेचारा रो रहा था कि यार मैंने इसको कल कपड़े दे दिए, गाय आज मर गई, काश मैं ये सौदा ना किया होता। मुश्किल दरपेश आने लगी तो वक्त बदला, जमाना बदला। फिर उन्होंने कहा कि भाई प्रोडक्ट होनी चाहिए, यानी कि है ये भी प्रोडक्ट। इसको नाम दिया गया पैसे का, गोल्ड का। उन्होंने कहा कि भाई सोने में कोई नुकसान नहीं होगा, सोना कौन सा मर जाएगा, सोने की कौन सी टांग टूट जाएगी। उन्होंने कहा कि सोने का कुछ नुकसान नहीं होगा, सोने को प्रोडक्ट रख लो, सोने को पैसा बना लो। अब दोस्तों क्या हुआ? अकरम साहब बताइएगा, आवाज प्रॉपर? जी सर, आपकी आवाज अब प्रॉपर है। ठीक है सर, दोबारा अगर इशू बने उसी टाइम मुझे बताना है। यहाँ पे दोस्तों जब गोल्ड रखा गया तो गोल्ड क्या था? हालांकि ये भी एक प्रोडक्ट थी, जमाना बदला तो ये प्रोडक्ट बन गई, गोल्ड, सोना। अब दोस्तों क्या होता था, अगर किसी बंदे के पास बहुत सारा पैसा हो जाता था तो पैसा किस सूरत में होता था? सोने की सूरत में। अगर किसी के पास एक देग सोने की बन जाती थी ना, वो बेचारा पता क्या करता था? चोरों से बचाने के लिए, है ना, तो वो क्या करता था? जमीन में एक गड़ा खोदता था और गड़े में वो देग दफन कर देता था। ऐसे होता था ना। अब क्या होता था? अचानक से आदमी मर गया, अब उसकी जो औलाद थी वो बेचारी ढूंढ रही होती थी, हैं कहाँ देग, सोने की देग पता नहीं बाप कहाँ उसको मट्टी के ऊपर, मट्टी के नीचे रख गया है। यहाँ पे मुश्किलात ये आने लगी कि भाई अक्सर लोग अपने सोने को जेर जमीन दफन करके भूल जाते थे कि भाई वो पता नहीं कहाँ चलेगी। लोगों को ये दरपेश, मुश्किल दरपेश आने लग गई। अक्सर लोग क्या होता था कि सोने को जब दौरान सफर यूज करते थे तो रास्ते में उनको लूट लिया जाता था, क्योंकि हैवी मकदार में सोना साथ लेके जा रहे होते थे। ठीक है, इस ये भी प्रोडक्ट कोई अच्छी साबित ना हो पाई। जमाना बदला फिर से, और मेटल कॉइन को, किसको? मेटल कॉइन को, जो सिक्के होते हैं, इसको सिक्के का यानी कि दौर आ गया।
ठीक है, आपने देखा होगा पुराने दौर में एक सिक्का होता था, उसके अंदर सुराख होता था ना, एक सिक्का आया, ये भी क्या है, एक प्रोडक्ट है, लेकिन जमाना बदला। अब दोस्तों क्या होता था कि किसी बंदे ने अगर सफर करना है, भारी अमाउंट लेके जानी है, तो बेचारा वो क्या करता था, किसी शापर में, किसी थैले में वो सारे के सारे सिक्के डाल लेने, बेचारे के उतना अपना वजन नहीं होता था जितने वो सिक्के उठाने पड़ते थे। जमाना फिर बदला, ये भी इतना कारआमद साबित ना हुआ, तो सिक्कों की जगह फिर नोट आ गए, जिसे हम बोलते हैं पेपर मनी। अभी आपके हाथ में जो 100 रुपए का नोट है, 50 का है या 1000 का है, पेपर मनी आ गया। दोस्तों जब पेपर मनी आया ना, इसमें क्या मुश्किल दरपेश होने लगी, पेपर मनी में ये मुश्किल दरपेश होने लगी कि दोस्तों अक्सर क्या होता था कि तब ना बैंक नहीं होते थे ना पुराने जमाने में। पेपर मनी में क्या होता था कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे सफर करते थे, अगर जेब कट गई, है ना, कभी क्या हुआ कि हैवी अमाउंट अगर घर में पड़ी है, किसी जगह पे पड़ी है, तो यही खतरा रहता था कि यार ये अगर चोरी हो गई तो क्या करेंगे। इस चीज को, पेपर मनी को भी उतना जबरदस्त ना समझा गया कि भाई इसमें भी ना बड़े मसले मसाइल हैं। एक बेचारा मुसाफिर अपनी वालदा को सफर कर रहा है, ठीक है, वो जब किराए का टाइम आता था, जेब भी कटी होती थी, वो देखता था यार ये क्या बन गया। इससे भी बेहतर है, फिर क्या हुआ दोस्तों, एटीएम कार्ड आया। आपको पता है ये चंद साल पहले जब एटीएम कार्ड आया ना, लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने हंसे, लोगों ने कहा यार ये कैसा कार्ड है कि ईद वाले दिन भी पैसे निकालेगा, जुमे वाले दिन भी पैसे निकालेगा, जब बैंक बंद होगा रात 12 बजे भी एटीएम पैसे निकाल के आपको दे देगा। इसके लिए कैशियर की जरूरत नहीं, इसके लिए किसी दूसरे तीसरे बंदे की जरूरत नहीं, मैनेजर की जरूरत नहीं। अब दोस्तों जब ये एटीएम कार्ड आया, तो लोगों ने कहा नहीं यार ये झूठ है, हमारे पाकिस्तानियों ने इसको माना ही ना। ये कहते नहीं जी, कार्ड मशीन में डालेंगे, मशीन पैसे निकाल देगी, ये कैसे हो सकता है। इन लोगों ने बात नहीं मानी। अगर आज मैं बात करूं तो अकरम साहब के हाथ में एटीएम कार्ड है, मेरी पॉकेट में एटीएम कार्ड है, उस्मान भाई के पास एटीएम कार्ड है, हाफिज भाई के पास एटीएम कार्ड है। तो भाई ये एटीएम कार्ड आज आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, इस मीटिंग में बैठ के कोई बंदा भी ये हंसेगा, कोई सिंगल पर्सन हंस के दिखाए और ये कहे कि सर जी ये मजाक है, एटीएम से पैसे नहीं निकलते। भाई निकलते हैं। एक कार्ड के अंदर, यार एक लम्हे के लिए सोचो, एक प्लास्टिक का कार्ड है जिसके अंदर आप 3 करोड़ लेके घूम रहे हो। बात समझ आ रही कि नहीं। एक प्लास्टिक के कार्ड के अंदर आपके वो सारे के सारी करेंसी समो गई, उसके अंदर ऐड हो गई। अब ये प्लास्टिक का कार्ड आप लेके जा रहे हो, तो भाई इसका पासवर्ड आपको पता है, सारा प्रोसेस आपके पास है। क्या इसमें धोखा हो सकता है, ठगी हो सकती, फ्रेब हो सकता है? नहीं हो सकता। तो भाई ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये भी प्रोडक्ट थी, ये भी प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट, और ये प्लास्टिक कार्ड जो है ये भी प्रोडक्ट है। दोस्तों एटीएम कार्ड में कौन सी ऐसी मुश्किल आई कि प्रोडक्ट को फिर अगली प्रोडक्ट का नाम दिया गया। दोस्तों एटीएम कार्ड में क्या होता था कि खुदा न खास्ता आपके पास एटीएम कार्ड है, और क्या हुआ, एटीएम कार्ड गिर गया है। जो ही गिर गया, आपको अचानक से जरूरत पड़ी, बैंक भी बंद है। अब आप सोच रहे हो यार रात 12 बजे मेरी वालदा की तबीयत खराब होगी, मेरे पास तो एटीएम कार्ड ही नहीं है, वो लगता है घर में रह गया, अब मैं क्या करूं, घर का सफर 300 किलोमीटर है, अब मैं क्या करूं भाई। तो आपको वहां पे मुश्किल दरपेश आने लगी। एटीएम कार्ड से भी बेहतर फिर सोचा गया कि किस चीज को प्रोडक्ट का नाम दिया जाए। दोस्तों फिर एटीएम कार्ड से ट्रांसफर हुआ कौन सा, आपका वेब, आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी, आपका इजी पैसा, आपका जायज कैश, आपका बैंक अकाउंट ऐप। जब इजी पैसा जायज कैश आ गया ना दोस्तों, अब देखो अगर आपके इजी पैसा जायज कैश में पैसे पड़े, कोई चोर निकाल सकता है सर? कोई सिंगल पर्सन यहाँ पे मुझे बताए, अकरम साहब अगर आपके इजी पैसा में अकाउंट 50,000 पड़ा है, आप दुराने सफर कर रहे हो, सर आपके 50,000 निकल सकता है इजी पैसा से? नहीं सर, कोई नहीं निकाल सकता, सिर्फ मैं कोई ही नहीं निकाल निकाल सकता। सकता, आप ही निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे चोरी, ठगी, फ्रेब, उस चीज का नाम ना खत्म हो गया, खतरा खत्म हो गया। आप अपनी वालदा को लेकर सफर कर रहे हैं, है ना, आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि भाई कोई टेंशन नहीं है, आपके इजी पैसा जायज कैश से चोर पैसे निकाल नहीं सकता। अच्छा यहाँ पे क्या मजा था दोस्तों, लेकिन एक यहाँ पे मसला आने लगा। मसला ये आने लगा कि कभी कभार लिमिट क्रॉस हो गई जी, इजी पैसा की लिमिट क्रॉस हो गई, चलो जी। कभी तो क्या हुआ कि नेट का इशू बन गया, कभी इजी पैसा में टेक्निकल इशू आ गया, क्योंकि इसमें दोस्तों थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है इजी पैसा में ना। कैसे कि जब आपने इजी पैसा से पैसे निकालने हैं, तो भाई दुकानदार आपसे 20 रुपए कटौती करेगा। कई दफा कहेगा नहीं सर मेरे पास 50,000 नहीं है, आप अगली दुकान पे चले जाएं। अगला कहेगा जी मेरे पास भी थोड़े हैं, आप अगली दुकान पे चले जाएं। मसले मसाइल इसमें भी देखेंगे दोस्तों, जब मसले मसाइल इसमें भी देखेंगे, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करें। जदीद जमाना है, जदीद प्रोडक्ट होनी चाहिए, ना लिमिट का मसला हो, ना दुकानदार के पास जाना पड़े,
ना जनाब धोखा ठगी फ्रेब का कोई मसला हो। फिर आया क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है? क्रिप्टो करेंसी आने वाली 100 नस्लों का बिजनेस है। क्रिप्टो करेंसी ता क्यामत क्यामत तक मैं आपको बता रहा हूं, जब तक ये दुनिया इंटरनेट बिजली चलती रहेगी, ये प्रोडक्ट चलती रहेगी। इससे बारी इससे अच्छी प्रोडक्ट दुनिया में आनी नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, मैं अपने ट्रस्ट वैलेट के अंदर 10 करोड़ रुपया रख सकता हूं, 20 करोड़ रुपया रख देता हूं, 100 करोड़ रुपया रख सकता हूं। सर मैं कहता हूं मेरे ट्रस्ट वैलेट में अकरम साहब, फर्ज करें सर मुझे ये बताएं कि मेरे बाइनांस में सर जी कितने पड़े हैं, बता सकते हैं आप कितने डॉलर पड़े इस टाइम? नहीं सर, मैं सिर्फ अपना बता सकता हूँ, मैं किसी और किसी का भी नहीं बता नहीं सकता। पता सर। ट्रस्ट वैलेट के अंदर, मैं अगर ट्रस्ट वैलेट की बात कर रहा हूँ सर, ट्रस्ट वैलेट के अंदर सर जी अगर मैं 10 करोड़ रुपया रख लेता हूँ ट्रस्ट वैलेट के अंदर, सर क्या सर आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है। नो नहीं पता। इसके अलावा मैं कहता हूं अकरम साहब को नहीं पता, मेरे घर वालों को नहीं पता, दूसरे तीसरे चौथे बंदे को नहीं पता। इसका मतलब है यार ये क्रिप्टो करेंसी इतनी रियल, इतनी ऑथेंटिक, इतनी जबरदस्त है कि भाई आप जितना मर्जी पैसा अपने वैलेट के अंदर रख सकते हो, किसी दूसरे तीसरे चौथे बंदे को पता ही नहीं है। वो जब पता ही नहीं है तो निकालेगा कौन? लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होता है कि इसकी होती है कीज 12 हिस्सों की, वो किसी के पास नहीं जानी चाहिए। अगर वो किसी के पास नहीं, दुनिया की कोई ताकत आपको लूट नहीं सकती, है ना? हुकूमत आपको कुछ कह नहीं सकती, थर्ड सेकंड बंदा आपसे पूछ ही नहीं सकता कि आपके पास कितना पैसा है, आप क्या करें। अकरम साहब आवाज प्रॉपर है? जी सर, अब प्रॉपर है, थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हुई थी पहले। जी जी, नंबर पे कॉल आ गई। अब दोस्तों यहाँ पे क्या साबित हुआ कि ये जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है, इसके अंदर लिमिट का मसला नहीं, दुकानदार के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, एटीएम गिर गया, ये हो गया वो हो गया, सारे मसले मसाइल जो पिछले सारे प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे थे सारे के सारे खत्म हो गए, क्रिप्टो करेंसी जीत गया। अब दोस्तों हम किस पे काम करते हैं? हम काम करते हैं जदीद करेंसी पे। ये जो आखिरी वाली करेंसी है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं BNB, BUSD। क्रिप्टो है सर दोनों ही, दोनों क्या है? क्रिप्टो है, BUSD और BNB। अब मुझे एक बात बताओ, BUSD और BNB अब बताओ प्रोडक्ट है कि नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ अपना शबीर साहब, आप बताएं जरा कि BNB और BUSD अब बताओ करेंसी है या नहीं? सर मीटिंग के फौरन बाद आपने आना है, मैं आपको 50,000 से ज्वाइन करवा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट मैं मीटिंग में दूंगा कि ये कल वाले उलमा कराम है जिन्होंने आज 50,000 से मेरे साथ ज्वाइनिंग की। कब? लोगों को हम बताना नहीं चाह रहे, लोगों का डाउट क्लियर करना नहीं चाह रहे। लोगों के डाउट क्लियर करो, यही उलमा कराम आपके साथ आईडी लगाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले बार्टर सिस्टम में गाय प्रोडक्ट थी, गोल्ड प्रोडक्ट था, मेटल कॉयल प्रोडक्ट थी, आप कहते हैं पेपर मनी प्रोडक्ट थी, प्लास्टिक कार्ड पेपर, हर चीज प्रोडक्ट थी। तो मेरे दोस्त ये क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से प्रोडक्ट नहीं है? क्या क्रिप्टो करेंसी से मोबाइल नहीं खरीदा जा सकता? क्या क्रिप्टो करेंसी से गाय नहीं खरीदी जा सकती? अब यहाँ पे एक मजे की बात, उलमा कराम का मुझे एक मैसेज आता है, कहते हैं सर ये साबित करें कि क्रिप्टो करेंसी का कोई वजूद नहीं है। इस सेशन को यूट्यूब पे लाइव है, जिस मर्जी उलमा कराम को सेंड कर लेना। यहाँ पे कह रहे हैं उनका एक क्या है, वो कहते हैं इस डाउट को क्लियर कर दो, हम फारसी को ज्वाइन कर लेंगे। वो कहते हैं जी ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, हवाई चीज है, हवाई चीज है। इसकी जब वजूद ही नहीं है, तो जब वजूद ही नहीं है तो भाई इसको हम प्रोडक्ट किस तरीके से माने? सर एक मिनट सुने जरा मेरी बात। आप उलमा कराम है, आप नात ख्वां हैं, आप हमारे सरों का ताज है, हमने मिलाद करवाना है मस्जिद में। मैंने कहा उलमा कराम एक को कि सर आप ना खताबत के लिए आप हमारी मस्जिद में आए, बात पे गौर करना। अब इन्होंने कहा ठीक है अमता साहब 50,000 25,000 इजी पैसा कर दें या जायज कैश, मैंने पेट्रोल डलवाना है, बाकी इंशाल्लाह मस्जिद में आके हो जाएगा काम। अब मुझे बताओ कि ये खुद उलमा कराम कह रहे हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी का कोई वजूद नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि ये जो 25,000 आपने इजी पैसा में मंगवाया इसका क्या वजूद है? ये जो 25,000 रुपया आपने मुझसे इजी पैसा मंगवाया है इसका क्या वजूद है? इसका तो कोई वजूद नहीं। मेरे इजी पैसा में पड़े थे, आप लाहौर में बैठे हो, मैंने आपके इजी पैसा में सेंड कर दिए, जब आपने मुझसे पकड़े ही नहीं, जब मैंने आपको पकड़ाए नहीं, जब इनका कोई वजूद ही नहीं,
एक इजी पैसा में पड़े हैं ना पैसे, वो उड़ के चले गए आपके इजी पैसा में। अब तो वजूद तो इनका भी नहीं, वजूद इनका तब आएगा जब आप इसको निकालोगे, इस्तेमाल में लाओगे। अब मेरी एक बात सुनो, मैंने लिए जनाब कपड़े एक दुकान से मैंने कपड़े ले लिए। उन्होंने कहा जी यहाँ पे इसका बिल बन गया जी 2200 रुपया मिसाल के तौर पर। अब ये जो 2200 रुपये का मैंने सूट लिया है, अब मेरे पास पेपर मनी नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा, उनको दुकानदार को कहूंगा सर इजी पैसा अकाउंट दे दे, मैं आपको सेंड करता हूँ। अब मैंने सूट पकड़ा और उसको इजी पैसा सेंड कर दिया, भाई ये क्या, ये भी तो प्रोडक्ट है ना। इजी पैसा से मैंने क्या किया, उसको सेंड कर दिया, हालांकि वजूद नहीं है। इसी तरह से दोस्तों जो शराइत इजी पैसा जैज कैश पे लागू है ना, वही क्रिप्टो करेंसी ट्रस्ट वैलेट पे लागू है। एक ट्रस्ट वैलेट से मैंने $100 दूसरे ट्रस्ट वैलेट में सेंड कर दिया, तो भाई हम भी तो इसी तरीके से छू तो नहीं रहे, जिस तरीके से आपने इजी पैसा 25,000 सेंड किया, मैंने कौन सा उनको पकड़ के महसूस किया। इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, इसमें धोखा ठगी फ्रेब नहीं। एक जगह पे उलमा कराम आप सभी कहते हैं कि भाई इजी पैसा जायज कैश बहुत अच्छी चीज है, इसमें धोखा ठगी फ्रेब नहीं होती, इजी पैसा दूसरे बंदे को इजी पैसा सेंड कर लो। तो भाई मैं आपको यही तो समझाना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी इजी पैसा से भी बेस्ट है, क्रिप्टो करेंसी इजी पैसा से भी बेस्ट है, ये भी वही करेंसी है, बस इसकी थोड़ी इसलिए कि इसकी ज्यादा सिक्योरिटी है, इसकी कम सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती यार, वही चीज है यार, समझने की तो कोशिश करो, वही चीज है। तो दोस्तों हम दरअसल भूल गए, हमने बिजनेस को थोड़ा मुश्किल में ले लिया, हमने ये समझा कि बस यार ये ऐसे ही है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फारसेज के अंदर ये सारी की सारी प्रोडक्ट है, फारसेज के अंदर कौन सी प्रोडक्ट है, सारी की सारी प्रोडक्ट है। वो इसलिए दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो करेंसी की BST और BNB को बाय एंड सेल कर रहे हो, इसका मतलब है आप सेल कर रहे हो गाय को, आप गोल्ड को, आप मेटल कॉइन को, आप पेपर मनी को, आप प्लास्टिक कार्ड को, आप इलेक्ट्रो मनी को, ठीक है। क्योंकि इन सभी का निचोड़ ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर पड़ा हुआ है। इसके अंदर हमारी क्या प्रोडक्ट है, फिर साबित क्या हुआ, मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये वही प्रोडक्ट है जो आज से 100 साल पहले थी। तब क्या था, पुराना जमाना था, जमाना बदलता गया बदलता गया बदलता गया, आज ये प्रोडक्ट है, कल ये प्रोडक्ट थी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये प्रोडक्ट है। तो ये बात जहन में रख लो कि फारसेज के अंदर BNB और BSD क्या है, प्रोडक्ट है। इसको हम बाय करते हैं, हम सेल करते हैं। डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आप लोग कहते हैं कि सर ये इसका कोई वजूद नहीं, तो फिर याद रखना अपने अकाउंट से इजी पैसा और जायज कैश को भी डिलीट कर दो, इसका भी कोई वजूद नहीं है। तो भाई इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, वही शराइत इसी पे लागू है, वही शराइत इस इजी पैसा जायज कैश के ऊपर लागू है। इससे साबित हुआ कि फारसेज के अंदर प्रोडक्ट है। एक बंदे ने आईडी लगानी है तो BNB खरीदेगा, BSD खरीदेगा तो आईडी लगेगी, नहीं खरीदेगा तो आईडी नहीं लग सकती बंदे खुदा। और मजे की बात बताऊं आपको, बहुत बड़ा जुमला कह के मीटिंग को खत्म करूंगा, कि दोस्तों याद रखना, दूसरी जितनी भी कंपनियां हैं वहां पे लोग पैसे के लिए काम करते हैं। किसके लिए, पैसे के लिए काम करते हैं। और फारसेज के अंदर प्रोडक्ट ही पैसा है। आसान नहीं हो गया काम कि लोग किसी कंपनी में पैसे के लिए काम करते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट ही पैसा रख दिया गया है, दिक्कत ही खत्म हो गई। वहां पे क्या होता था, किसी कंपनी के अंदर गाय बेचो तो पैसा कमा लो, सोना बेचो तो पैसा कमा लो। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की नहीं बात कर रहा हूँ, सोना बेचते हैं ना उधर फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता था, एक कंपनी के अंदर क्रीम पाउडर बेच लो और उसमें से कमीशन मिल जाएगा। मुझे एक बात बताओ, मैं एक कंपनी में सर जी जानबूझ के ना पंगा लेने के लिए चला गया, तो कहते हम तो सब ज्वाइन हो जाए, मैं आपके फारसेज में ज्वाइन हो जाऊं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्या करना पड़ेगा, कहता क्रीम पाउडर ही बेचना है। अब मजे की बात यह है कि दोस्तों वो जो चीजें वहां पे बेचनी है, शैम्पू हो गया, इस तरह की चीजें वो सेल करनी। मैंने कहा किस तरीके से सेल करनी है, कहता है कि फर्ज करें आपने किसी बंदे को ज्वाइन करवाना है ना, मैंने कहा हाँ जी, कंपनी के अंदर, तो उसको ना आपने इतने 30,000 की ना ये चीजें सेल करवानी। मैंने कहा यार फर्ज करो उसको शैम्पू की जरूरत ही ना हो, तो फिर उसको सर्फ एक्सल की जरूरत ना हो, तो फिर कहता नहीं नहीं आपने सेल करवा देनी है, जैसे तैसे करके ना आपने उसको सेल करवा देनी। मैंने कहा भाई 30,000 की मैं उसको दवाई सेल करवा दूं और दवाई उसके घर में पड़ी रहे, अगला बंदा दवाई की जरूरत ही ना हो, तो फिर तो कहता सर जी आपके फारसेज में क्या है, मैं कहा मेरे फारसेज में पैसे दिए जाते हैं, डायरेक्ट ही पैसे दिए जाते हैं। अब अगले की मर्जी, उस पैसे से कपड़े खरीदे, उस पैसे से गाय खरीदे, उस पैसे से जनाब अपनी शादी करे। मैंने कहा कि इतना खूबसूरत सिस्टम है हमारा फारसेज कि जहां पे डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या है, पैसे हैं, जहां पे डायरेक्ट पैसे दिए जाते हैं, अगले की मर्जी है उस पैसे से जो मर्जी खरीदे। मैंने कहा आपकी कंपनियों के अंदर क्या किया जाता है कि कंपनी आपको बेवकूफ बनाती है। 30,000 की चीजें आप बंदा लेके आ रहे हो और आपने भी 30,000 की चीजें कंपनी से ले ली,
उस बंदे ने भी ले ली। ओ भैया आप क्या कमा रहे हो? ये तो कमा तो सारी कंपनी रही है। कंपनी अपनी चीजें फरोख्त करवाई जा रही है आपसे। आप क्या कर रहे हो यार? कितने ऐसे लीडर हैं मुझे बताओ हाँ पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कंपनियों में काम करके फॉर्च्यूनर ले चुके हैं? नहीं यार, प्लीज इस चीज को पिक करो। फार्सेज रियल ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, ये आने वाली नस्लों का प्लेटफॉर्म है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान को अब क्रिप्टो करेंसी रेगुलाइज इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि दोस्तों इंडिया कर चुका है, कितने सारे ममालिक कर चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारा मुल्क तब इसको रेगुलाइज करता है जब बिल्कुल बिल्कुल बेचारा रह चुका होता है। हम चीजों को समझते हैं लेकिन तब समझते हैं। यहाँ पे तो भी लंडा भी तब पहुंचता है जब अंग्रेज उसको पहन पहन के जनाब साइड पे कर देते। तो बात करने का मकसद ये है कि हमें समझना है इन चीजों को। आज समझ जाओगे तो भाई कल आपका बेहतर होगा। मैं इसको समझ गया हूँ, मेरा कल बेहतर है। इसलिए दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को समझो, इसके अंदर धूम मचाओ, फखर के साथ लोगों को कहा करो। एक बंदा जब आपके पास आया उसकी ट्रेंड होनी चाहिए। जब आपके पास आया ना, बाल लेके आया, तो जब जाए तो उसकी ट्रेंड होनी चाहिए। इसलिए कि जब वो बंदा आपसे आके बात करता है कि सर फार्सेज के अंदर तो कोई प्रोडक्ट नहीं, हमारी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट है, उसे पकड़ लो, उसे कहो आजो काल पे आओ साबित करो। यार एक बंदे को साबित किया करो। जब आप कहोगे हाँ यार बात तो इसकी सही है, इसके अंदर तो लगता है प्रोडक्ट नहीं है, तो वो तो अपना काम करके चला गया भाई। तो आज की सेशन से साबित हुआ कि फार्सेज रियल, ऑथेंटिक और जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हमारे दरमियान अकरम डोगर साहब बैठे हैं। सर कहते हैं कि जब मैंने फार्सेज को ज्वाइन किया, मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से इसकी जांच पड़ताल की। उसके बाद मैंने इसको सर चंद पॉइंट ऐड कर दें, आप क्या समझते हैं कि फार्सेज हलाल बिजनेस? वेलकम। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने शेयरिंग का चांस दिया। और यहाँ सर मंसूर अहमद यहाँ मेरे साथ 8 साल आलम कोर्स में फारग तहसील हैं। इनका मैंने अपना पहले वाई क्लियर किया, उसके बाद फिर इनका वाई क्लियर किया। इनको भी को होस्ट की कमान दे दीजिएगा, 2 मिनट में इनको भी बोलने का चांस दूंगा और जस्ट 2 मिनट में मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा। सर आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से इसमें साबित कर दिया कि BNB और BUSD एक प्रोडक्ट है, और पूरी आपने स्टार्ट से लेकर और अब तक जो है ना मुकम्मल इसकी डिटेल दे दी। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग इसमें कहते हैं कि ये सूद है। सूद में आप देखें कि सूद की तारीफ क्या है, तो शरीयत इस्लामी में जो है ना, तो बता देंगे, मेरी स्क्रीन थोड़ी सी प्रॉपर है। जी जी सर प्रॉपर। अच्छा, सूद अंग्रेजी जुबान में इंटरेस्ट को कहते हैं, और माशियात में एक ऐसी अदायगी जो एक कर्जदार पर या कोई रकमी जमाबंदी का मालियाती इदारा असल रकम से बढ़कर, यानी जो आपकी असल रकम है उससे बढ़कर कोई मुतालबा करे। कि मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हम बैंक में 1 लाख कर्ज लेते हैं। वो कर्ज हंसना नहीं होता, उस पर हमने कभी 3% देता है, अब तो बहुत ज्यादा हो गया, 35% हो गए, कि 35% हमने वहां फिक्स कर लिया कि हमने जो है ना उस पर पे करना है। तो देखें कि ये जो ऊपर 35% आप दे रहे हैं या कोई ले रहा है, तो वो सूद दे रहा है या ले रहा है। अच्छा, इसमें फोर्सेज में हम देखें कि हमारा इनकम का जो है ना वो किस तरह है। अगर मैंने स्टार्ट में जब 10 मेंबर्स को ज्वाइन करवाया, अपने साथ 10 बंदों की नेटवर्क बनाया, तो देखें कि मुझे कभी $5 आया, कभी $10 आया, और यकीन करें कभी मैंने ज्वाइनिंग कराई तो मुझे $1 भी नहीं आया। और मैं थोड़ा सा जो है ना लाडो को भी मैंने सुनाइया कि यार ये कैसा वर्क है कि जिसपे कुछ भी नहीं आता। और कभी ऐसा होता है कि कभी मैं बैठा होता हूँ, मेरी टीम वर्क कर रही होती है, मेरे अपलाइन वर्क कर रहे हैं, क्रॉस लाइन वर्क कर रहे हैं, तो इसमें इनकम आता है। तो मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस पे हम एक प्रोडक्ट है जिसको BUSD कहते हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं। और देखिए जब से बाइनेंस BUSD जो है ना फोर्सेज पे शिफ्ट हुआ है, तो ये पहले बहुत लो नंबर पे था, मैंने स्टेटस चेक किए थे, 35-40% पे था, अब ये टॉप 10 में आ गया। मतलब किसी भी चीज की हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो इस पे जो है ना हम मतलब वर्क कर रहे हैं, और उसकी सर्विसेज हैं। अब देखें कि एक जॉब होल्डर है, वो उस पर इन्वेस्ट नहीं करता, वो सर्विसेज देता है। इसमें हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और इस पे हम सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो ये जो है ना मतलब हो गया, क्लियर हो गया। फिर झूठ नहीं है, हम को होस्ट लीडर्स और हमारे सुपर सीनियर प्रूफ देते हैं कि हम ये इनकम कर रहे हैं, हम ये इनकम कर रहे हैं, और मोटिवेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 4 साल से चल रहा है और 200 से ज्यादा ममालिक में काम कर रहा है, 26 लाख 27 लाख कम्युनिटी इस पे वर्क कर रही है। तो हम प्रूफ देते हैं, तो झूठ से भी पाक है। और उसके बाद फिर जो है ना आ जाता है फ्रॉड।
काफी सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसपे लोग कहते हैं कि इस पे आ जाएं, इस पे आ जाएं, तो ये आप $100 इन्वेस्ट करते हो, $200 इन्वेस्ट करते हो, डेली का $10 आपको देता है। मेरी बात को गौर करना कि डेली का कितना देता है, $10। कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $200। क्या वो फिक्स नहीं दे रहा? क्या वो सूद नहीं है? क्या फॉरसेज को कभी ज्वाइन करवाते वक्त मैंने सर अमजद साहब ने या जितनी भी लीडर्स बैठे हैं कहा है कि आपको डेली के $10 देगा, आपको $5 देगा? नहीं। मैं भी नहीं बता सकता, सर अमजद भी नहीं बता सकते, और मिस्टर लाडो भी नहीं बता सकता कि आप फोर्सेज से कितना कमा सकते हो। हाँ, इसमें पोटेंशियल है कि आप इस पे चाहो तो $2,000 डेली कमा सकते हो, और आप चाहो तो 6 महीने इसको फारिग भी रख सकते हो। और ये फ्रॉड से पाक है, क्योंकि आपकी आईडी की एक्सपायरी डेट नहीं है, फॉर्सेज कभी बंद होने वाला सिस्टम नहीं है। तो साबित हो गया कि ये सूद से भी पाक है, ये झूठ से भी पाक है, ये फ्रॉड से भी पाक है। और दूसरी सबसे अहम बात, खैरुन्नास मय्यन फौन्नास, कि तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों का भला करे। तो इस फोर्सेज पे हम क्या कर रहे हैं? आज अकरम डोगर 13-14 लाख अर्निंग कर गया, तो किस अकरम डोगर तो पहले भी काम करता था। मैंने जॉब में भी धक्के खाए, मैंने बिजनेस में भी धक्के खाए, प्रॉफिट एंड लॉस भी वहां मैंने बर्दाश्त किए। तो यहाँ कैसे क्या किया है मेरे सीनियर्स, मेरे मोहसिन, मेरे उस्ताद, जितने भी सीनियर कोर टीम है, उन्होंने मुझे सिखाया है कि फोर्सेज पे आपने ऐसे वर्क करना है, आपने ऐसे वर्क करना है। उन्होंने मेरा भला किया है, और यही भला मैं अपनी टीम के साथ कर रहा हूँ। यही भला मेरे साथ कोई भी आ जाता है, मेरे चाहे वो मेरी मैं टीम में नहीं है, कोई भी आ जाता है। यहाँ काफी सारे दोस्त बैठे हैं जिन्होंने मुझे कॉल्स करके 25-25, 30-30 मिनट मुझसे गाइडेंस लिया है। ठीक है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे पास होता है मैं उनको समझा देता हूँ। दूसरी सबसे अहम बात, प्रॉफिट एंड लॉस, कि कोई भी बिजनेस किया जाता है ना, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाता है। ठीक है, तो फोर्सेज में नुकसान क्या है इसमें? यहाँ काफी सारे लीडर्स ऐसे बैठे होंगे जिनकी कीज खत्म हो गई, उनकी आईडीज खत्म हो गई। इतना बड़ी मेहनत, इतनी बड़ी हार्ड वर्किंग, तो उनकी वो लॉस हो गया। फिर आपके पास डॉलर्स हैं, ठीक है, डॉलर्स का रेट अप भी होता है, डॉलर्स का रेट हाई लो भी होता है, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी है। तो मुझे बताएं मेरे सब जो बहन भाई हैं कि इसमें कौन सी ऐसी बात आ गई है? सर ने प्रोडक्ट साबित कर दिया, सूद से पाक है, झूठ से पाक है, प्रॉफिट एंड लॉस है। तो यही वो कंसेप्ट है कि जो हमें क्लियर करना चाहिए। यही वो कंसेप्ट है जो मैं फोर्सेज को ज्वाइन होने से पहले यहाँ से क्लियर कर चुका था। सर यहाँ मंसूर अस्सलाम भाई। वालेकुम। शुक्रिया अकरम भाई का, और अमतज भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज़ प्रॉपर है। आप अपना इंट्रोडक्शन करा देंगे सर, जो आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद थोड़ा सा बता देंगे। जज़ाकल्लाह जी। शुक्रिया, अल्लाह करम है, फजल एहसान है। अकरम भाई और अमतज भाई, बहुत सारे बहन भाई जो बैठे हैं, मैं शुक्र है, अल्लाह करम है, फजल एहसान के, आपकी दुआ की वजह से मैं एक मस्जिद का खतीब भी हूँ, जामे मस्जिद है, और 2 मदरसे भी इसके साथ साथ संभाल रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ मैं अकरम भाई के साथ डायरेक्ट हूँ, काम भी कर रहा हूँ। बहुत सारे साथी हमारे साथ ही, क्योंकि हमारा फील्ड ही उलमा का है, तो बहुत सारे बहन भाई आ जाते हैं मुझसे, बार बार पूछते हैं कि ये तो हलाल नहीं है, हराम है, ये वो। मैंने फतवाजात पढ़े हैं बहुत सारी जगहों से, और हर किसी फतवा में उसको यही दिखाया जाता है कि इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसमें इसकी कोई और यानी सिर्फ इश्तिहार है, और सिर्फ इश्तिहारात है, और सिर्फ दिखलावा है, इसके अलावा इसमें कोई नहीं है। तो जितने भी उन उलमा को क्या पता जो इस फील्ड में नहीं रहे, उनको पता तभी चल जाता है जब वो आकर के इस फील्ड में रहे, तभी उनको पता चल जाता है। मैं इसमें रहा हूँ, मुझे भी पहले इन चीजों पर इतना ही इत्मीनान नहीं था, लेकिन मैं आ गया, काम शुरू किया, और शुक्र है कि मुझे पता चला कि इसमें क्या क्या काम किया जाता है। कल भी एक साथी ने मुझसे पूछा कि इसमें प्रोडक्ट नहीं है, मैंने उनको कहा कि इसमें 2 प्रोडक्ट है। एक है कि BUSD, दूसरा नहीं होती है, वो कहते हैं इसमें टीम बनाना बिल्कुल नहीं होता, नॉन वर्किंग हो जाता है, आदमी स्लॉट ओपन करे, कोई काम भी ना करे, बेटा। तीसरी बात ये कि इसकी सिर्फ फारसेज कंपनी का, यानी फारसेज सिस्टम का काम करना, ये सिर्फ इश्तिहार नहीं है कि नए नए इसमें गरर है, गरर अरबी में धोखे को कहते हैं, नए इसमें धोखा दही के कोई तरीकाकार है। पहले जो कोई मुकम्मल
बाद वो अगर चाहे तो बहुत सारे फतावाजात में मैंने पढ़ा है कि उसमें ये कहा जाता है कि इसमें यानी कन्फर्म तौर पर आपको पैसे दिए जाते हैं जब आप किसी को ज्वाइन कर देते हो, तो इस तरह की भी कोई बात नहीं है। और पांचवी बात ये कि इसमें जितने इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं वो उसी इन्वेस्टमेंट से वो पैसे किसी यानी मिस्टर लाडो के पास नहीं जाती, वो पैसे उसी के वॉलेट में रह जाते हैं जो $5 से उसके X3 का स्लॉट ओपन हो जाता है और $5 से X4 का स्लॉट ओपन हो जाता है। अगर इसका X3 और X4 का स्लॉट ओपन ना होता तो यकीनन यही $10 और GBN भी इसी के वॉलेट में रह जाते। तो यकीनन इसमें कोई गरर नहीं है, धोखा नहीं है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। मैंने बहुत सारी जगहों पर इसमें पढ़ा है, लेकिन ये है कि मैंने अपना ही मेरा तसल्ली हुआ, उसके बाद मैंने काम किया और काम शुरू किया। तो ये है कि वो चौथी बात यही थी कि इसमें आपके पास यानी किसी को ज्वाइन कर देते हो, $5 आते हैं, $10 आते हैं, कुछ भी नहीं आता। सूद की तारीफ तो अकरम भाई ने तफसीलन किया, मुमताज भाई आपने भी बहुत तफसील की इस बात के ऊपर, लेकिन ये है कि सूद तो वही हो जाता अगर आपको कंफर्म हो करके बता देता कि आपको हर हालत में किसी को ज्वाइन कर देते हो, हर हालत में आपको $10 आते ही रहेंगे। लेकिन इसमें इस तरह की बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद भी ज्वाइन किया है लोगों को, कभी 5 आते थे, कभी 10 आते थे, कभी कुछ भी नहीं आता। तो लिहाजा ये सूद वाले जुमरे से भी बाहर है। जी मंसूर भाई, आप ना थोड़ा सा बता देंगे आपकी जो तालीम मैंने अभी पूछी थी सब बहन जी भाइयों शुक्र को। है। मैं वफाकुल मदारिस से फारिग हूँ, उलमाए देवबंद से ताल्लुक रखता हूँ और जो पूरे पाकिस्तान का वफाकुल मदारिस जो मुल्तान बोर्ड है, आलिम का कोर्स किया है मैंने, हक्कानिया के करीब में रह रहा हूँ। जी जी, 8 साल का आपने हाँ मतलब शुक्र है, हाफिज भी हूँ, आलिम भी हूँ, आलिम का मैंने मुकम्मल तौर पर पूरा कोर्स किया हुआ है। जी जी, ठीक हो गया मंसूर, बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, जज़ाकल्लाह। अल्लाह प्लीज मेहरबानी। आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर, हमता साहब आ जाएं। थैंक यू सो मच। दोस्तों आपने सुना, आपको मानना पड़ेगा, कम से कम आपको तो मानना पड़ेगा ना यार, जो आज इस मीटिंग में बैठे हो, जो अपना डाउट क्लियर करके आप धूम मचाएं। बाकी देखें, आपको मैं बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी वही शराइत लागू हैं जो आज हमारी करेंसी के ऊपर लागू हैं। हाँ बाकी यार ये है कि कहते हैं ना, जब तक कोई हुकूमत इसको तस्लीम नहीं कर लेती, दुनिया ने तस्लीम किया है। रही बात हमारे मुल्क की, तो 75% ये भी किए बैठे। अब इसको जो ही रेगुलाइज करेंगे, लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जो ही सर ये ओके होगा ना, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। वो इसलिए कि हम इसको समझ चुके हैं, हम इस पे अर्निंग कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, लोगों को सिखा भी रहे हैं, हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। याद रखना, यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस दी जाएंगी इसकी। दोस्तों धूम मचाओ, बड़ा पैसा। जी प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ जो आपके सवालात थे फारसेज को हलाल और हराम को लेकर वो क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि हर चीज़ हर पॉइंट बहुत क्लियर करके बताया गया है। ये वीडियो कुछ इस वजह से लेंथी हो गई है कि उलमाए कराम को और एक दो और पर्सन को ऐड किया गया, उनके स्पीच उनका एक्सपीरियंस इधर शेयर किया गया। और जो उलमाए कराम थे उन्होंने भी पहले इसी तरह वो भी कहते थे कि हराम है, जब उनके सारे क्वेश्चंस क्लियर किए तो वो फिर अब माशाल्लाह आपके सामने हैं, उन्होंने अपनी शेयरिंग की है। और बाकी मज़ीद वीडियो देखने के लिए सर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अगर अच्छा लगी ये वीडियो तो कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।